हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो यूपी टेट सी टेट वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसका नाम है भाषा वर्ण मात्रा। और इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी बिंदु लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, यानी जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें टोटल वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। वर्णों का सार्थक समूह, जब हम वर्णों को लगातार क्रम में लगाते हैं तो एक सार्थक समूह बन जाता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, जो आपके ए से अनार से औ से औरत तक होते हैं। मात्राओं की संख्या, यानी टोटल मात्रा 10 होती हैं, यानी स्वर की संख्या जो होती है वो 11 होती है, जिसमें आपका ए जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसको हटा के टोटल मात्राओं की संख्या 10 रह जाती है। और ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये सिर्फ केवल आवाज़ के लिए प्रयोग होती है। वर्णों के भेद, वर्णों के दो भेद बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के भेद, स्वरों के 3 भेद होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। विचारों व भावों का आदान प्रदान, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसका जो साधन होता है या माध्यम होता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के भेद 3 होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। व्यंजनों की संख्या, जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जो क कबूतर से लेकर है हल तक के होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो क कबूतर से मैं मछली तक के होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ क्षत्रिय, त त्रिशूल, के ज्ञानी और शैक्षणिक। पुष्प व्यंजनों की संख्या 4 होती है, श शलजम, श षटकोण, स सपेरा है हलकारा। अंतष्ट व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, य यग, रे रत, ल लट्टू, व वक। व्याकरण के भाग, व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे चलते हैं। भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। अनुस्वार और अनुनासिक का जो प्रतीक होता है, अनुस्वार का प्रतीक अंक की बिंदी होता है और अनुनासिक का प्रतीक चंद्र बिंदु होता है। विसर्ग का प्रतीक दो बिंदी यानी हलंत होते हैं। अयोग वाय के भाग, अयोग वाय के दो भाग होते हैं, अंक से अंगूर और अणय काली। हस्व स्वर की संख्या, हस्व स्वर की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ऐसे अनार, छोटा से इमली, छोटे से उल्लू और ऐसे ऋषि। और दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो 7 होती है, आ से आम, बड़ी से ईंक, बड़ी से उल्लू, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। यानी टोटल जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, जिन 11 स्वरों में 4 आपके हस्व स्वर हो जाते हैं और 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है, जिसमें एक होता है आपका ढढक्कन जिसके नीचे बिंदी होता है, और एक होता है डडमरू जिसके नीचे बिंदी होता है। क वर्ग के व्यंजन की बात करेंगे तो वो 5 होते हैं, जो क कबूतर, ख खरगोश, घ गमला, घ घड़ी, अणखाली होते हैं। च वर्ग के व्यंजन की बात करोगे तो ये भी 5 होते हैं, च चम्मच, छ छाता, जय जहाज, झ झंडा, अणखाली। और ट वर्ग के व्यंजन की बात करेंगे, ये भी 5 होते हैं, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ट डमरू, ढ ढक्कन, अणखाली। और उसके बाद त वर्ग के व्यंजन की बात करेंगे तो ये 5 होते हैं, त तरबूज, थ थर्मस, द दवा, ध धनुष, नैनल। और प वर्ग के व्यंजन की बात करेंगे तो ये 5 होते हैं, प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भालू, मैं मछली। तो इस प्रकार जो क वर्ग से लेकर आपके तय वर्ग तक के व्यंजन होते हैं, टोटल 25 व्यंजन होते हैं। और ये 25 व्यंजन जो होते हैं ये कै से लेकर आपके मैं तक के होते हैं। उर्दू की जो लिपि होती है वो आपकी फारसी होती है। हिंदी व संस्कृत की जो लिपि होती है वो आपकी देवनागरी होती है, देवनागरी। और पंजाबी की जो लिपि होती है वो आपकी गुरुमुखी होती है। माँ के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। मुख से बोली जाने वाली भाषा जो होती है वो मौखिक भाषा होती है। हाथों से लिखी जाने वाली भाषा लिखित भाषा होती है। दो भिन्न व्यंजनों का जो परस्पर मेल होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। भाषा का जो मूल अर्थ होता है वो मौखिक भाषा होता है। हिंदी दिवस जो मनाते हैं हम 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी की जो लिपि होती है वो रोमन होती है। बोलने व सुनने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा का सीमित क्षेत्र जो होता है वो बोली कहलाया जाता है। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न हो उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का जो शुद्ध रूप होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। और भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी